दर्शकों 22 मार्च 2023 से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है, जिनका समापन 30 मार्च 2023 को होगा। हरे कृष्ण दर्शकों, मैं आचार्य पूजा आपका वैदिक एस्ट्रोकेट में स्वागत करती हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को नवरात्रि की शुरुआत होती है और हिंदू धर्म में नवरात्रों का विशेष महत्व माना गया है। इसी दिन से हिंदू के नव वर्ष की शुरुआत भी मानी गई है। इस वर्ष ये दिन आ रहा है 22 मार्च 2023 और दिन रहेगा बुधवार। इस दिन से शुरू होने जा रही है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रथमा प्रारंभ होगी और इनका जो रामनवमी होगा उस दिन, जो 30 मार्च है, उस दिन समापन होगा। दर्शकों, जैसे हम सब जानते हैं कि नवरात्रि को माँ भगवती की 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। अगर इनकी पूजा भक्ति भाव आराधना से और विश्वास के साथ करें तो माँ अवश्य प्रसन्न होती हैं और भक्तों को धन धान्य सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन दर्शकों, हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। साथ ही में कुछ आपको ऐसे उपाय बताऊंगी जिसको करके आप अपनी कुछ परेशानियां हल कर सकते हैं, या कुछ पहले से परेशानी चली आ रही है तो उसको भी आप दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या है, इनके जो घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो क्या है। तो वो बहुत ज़रूरी होता है। तो चैत्र नवरात्रि को जो घट स्थापना का मुहूर्त है वो सुबह 6:23 से शुरुआत होगा, जो कि 7:32 तक रहेगा। यानी कि अवधि इसकी 1 घंटा 9 मिनट तक रहने वाली है। इसी बीच आप घट स्थापना कर सकते हैं, जो कि एक अभिजीत मुहूर्त माना गया है। इस दिन आप सुबह दैनिक कार्य से निवृत्त होकर अपने मंदिर को साफ स्वच्छ करके कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना के लिए आप एक पात्र लें, एक साफ सुथरा पात्र लें, उसमें जल और शुद्ध जल और गंगा जल को मिश्रित करके उसमें डालें और इसमें एक सिक्का डाल के रखें। साथ ही कुछ चावल के जो है अक्षत को रख के उसके ऊपर कलश को रखें। इसके अलावा एक जटा वाला नारियल लें और उसमें लाल रंग के कपड़े में लपेट कर उसमें रोली से स्वास्तिक बनाएं और साथ ही कलश में भी स्वास्तिक का बनाएं और उसको कलश पर स्थापित कर दें। साथ ही आप चाहें तो 5 या 7 पान के पत्ते भी आप कलश के साथ उन पर स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास माँ दुर्गा की प्रतिमा है या कुछ मूर्ति है या कुछ फोटो है तो उस पर आप लाल चुनरी चढ़ाएं, सिंदूर चूड़ियाँ अर्पित करें, दर्पण अर्पित करें। इसके अलावा धूप दीप जलाएं। उसके अलावा आप उनको पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें। तत्पश्चात उन्हें सुपारी, पंचमेवा, हल्दी की गांठ, गुलाल, कमल गट्टा अर्पित कर सकते हैं। जो भी सामग्री आप अर्पित करें श्रद्धा भाव से करें, जो भी आपका सामर्थ्य है उनके अनुसार करें, क्योंकि माँ श्रद्धा और भाव की भूखी हैं। वो आपकी सामग्रियों का ये पे विशेष ध्यान नहीं देती। अगर आपकी श्रद्धा अटूट है, विश्वास अटूट है, तो माँ को इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं चाहिए। प्रथम तिथि से हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आप प्रारंभ करें। यदि किसी कारणवश या समय के अभाव के कारण अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं तो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ नियमित तौर से ज़रूर करें। ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि इसी में माँ ने वर्णन किया है कि किस तरह से उन्होंने महिषासुर का और अन्य जो है असुरों का वध किया है। इससे जो है आपके मन में जो भय है वो दूर होता है, आपके मन में कॉन्फिडेंस की वृद्धि होती है, आपके विश्वास में वृद्धि होती है। इसके अलावा दर्शकों, कुछ बातों को आपको विशेष ध्यान रखना होगा। नवरात्रि के दौरान अपने घर को स्वच्छ रखें, साफ रखें, नियमित गंगा जल का छिड़काव करें, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। इसके अलावा सात्विक भोजन ग्रहण करें। नवरात्रि के 9 दिन अत्यंत पवित्र होते हैं, तो उस दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जा सकती है। इसके लिए आप कोई मुहूर्त देखते हैं कि कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ खरीदना चाहते हैं या कुछ काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो नवरात्रि से बढ़कर कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। दर्शकों, मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी, अगर आप ये करेंगे तो आपको निश्चित लाभ प्राप्त होगा। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नौकरी में तरक्की के लिए अगर आप प्रयासरत हैं तो उसके लिए आप माँ भगवती को मीठा पान अर्पित करें। पूरे 9 दिन तक आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। किसी बीमारी से ग्रस्त है तो नवरात्रि के दिन एक जटा वाला नारियल लें और अपने सिर से उल्टी दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज 7 बार गोल गोल घुमाएं और उसको किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। उसके बाद उसको पीछे मुड़ के ना देखें, ना कोई टोके, आपको ज़रूर लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा यदि विवाह में कोई अड़चन आ रही है तो इसके लिए आप माँ पार्वती और भगवान शिव के युगल जो भगवान की आराधना करें। साथ ही माँ कात्यायनी के मंत्र का जाप करें, 108 बार कम से कम करें और नियमित तौर से करें। निश्चित आपकी जो भी विवाह में अड़चन है वो दूर होगी। इसके अलावा मधुर दाम्पत्य जीवन के लिए आप मंगला गौरी का पूजन करें, उनको श्रृंगार की सामग्री जो है वो अर्पित करें। इसके अलावा वैसे तो माँ दुर्गा की जो पूजा है वो राहु के दोष को भी समाप्त करती है। यानी आपकी कुंडली में राहु का दोष बना हुआ है या राहु के कारण आपको कुछ परेशानी हो रही है तो आप माँ दुर्गा की आराधना करें। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ नियमित तौर से करें, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि राहु के दोष को काफ़ी हद तक ये खत्म कर देता है।
दर्शकों, माँ भगवती की पूजा और आराधना तो वैसे नियमित तौर से करनी चाहिए हम सबको, लेकिन नवरात्रों के दिन इसका विशेष महत्व होता है, इनका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कहा जा रहा है कि इस बारी जो माँ है वो नौका रूप में आ रही हैं, यानी कि नौका में सवार होकर आ रही हैं, तो जो कि सुख समृद्धि का परिचायक है। साथ ही इसी दिन से जो महाराष्ट्र का बहुत बड़ा त्यौहार गुड़ी पड़वा भी है, जो उसके लिए भी उनका जो है एक नववर्ष की भी शुभाव होने जा रहा है। तो जो भी नवरात्रि में आप जो भी पूजा करें, जो भी माँ को अर्पित करें, वो श्रद्धा भाव से करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि माँ श्रद्धा और भाव की भूखी हैं। जैसा भी आप करेंगे माँ अवश्य आपसे प्रसन्न होगी, ये मन में विश्वास आप ज़रूर रखें। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करें, तो आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।